औरंगजेब जो है ना इसे नफरत की आग में और लालच की आग में मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका है और इस हद तक ये जाने के लिए तैयार हो चुका है कि इसे अब चाहता है कि किसी भी तरह से मैं गुड्डी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं। क्या इस मकसद में ये कामयाब हो पाएगा? क्योंकि अगर ये इस मकसद में कामयाब होता है ना तो समझो कि फिर तो इसे मंजिल मिल जाएगी। किस तरह से गुड्डी इस मुश्किल से अपने आप को निकालेगी, क्योंकि गुड्डी एक दलदल के अंदर फंस चुकी है। चाचू का इतना ज़्यादा प्रेशर है गुड्डी के ऊपर कि गुड्डी किसी किस्म का कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस हिसाब से औरंगजेब ने गुड्डी को थप्पड़ मारा, घटिया हरकत की है, तो उसके बाद गुड्डी की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। गुड्डी पहले ये समझती थी या उसके दिल के अंदर ये बात बैठी हुई थी कि जब भी मेरे पर मुश्किल वक्त आएगा तो मैं जाऊंगी और जाकर जो चाचू के साथ बात करूंगी, तो इस तरह से मेरी मुश्किल जो होगी ये दूर हो जाएगी। तो आज गुड्डी के सामने औरंगजेब का जो घटिया और भयानक चेहरा है ना वो भी सामने आ चुका है। गुड्डी को अब इस बात का यकीन हो चुका है कि भाई इस दुनिया में मेरा कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। अलबत्ता जो नासिर है ना ये थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता है गुड्डी की और इस मुश्किल से गुड्डी को निकालना चाहता है। औरंगजेब चाहता है जाकर मीस के साथ बात करता है और कहता है कि भाई आप जल्दी से जो वो जेली पेपर तैयार करवाएं, हम गुड्डी को इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे और गुड्डी के सामने वो पेपर रखेंगे और गुड्डी जो होगी ये पेपरों के ऊपर साइन कर देगी और जायदाद जो होगी ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। गुड्डी के ऊपर हम प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। असल में औरंगजेब का ये मकसद था। तो रमीज कहता है कि चलो ठीक है, मैं काली कोई जैली वकील पकड़ता हूँ, जैली पेपर तैयार करते हैं और गुड्डी के पास लेकर आ जाएंगे। ये बेचारी और जब इस वक्त का माहौल सामने देखेगी, वकील खड़ा है, सारे के सारे घर वाले फार जितने भी मौजूद हैं और वो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो ये डर की वजह से उन पेपरों के ऊपर साइन भी कर सकती है। तो शाजी जिस वक्त औरंगजेब से ये बात पूछती है और कहती कि हाँ क्या बना, ये लड़की तो हमारे हाथ से निकलती जा रही है और जिस हिसाब से ये आगे से इनकार कर रही है और इसका जो चक्कर हमजा के साथ चल रहा है तो बहुत जल्दी ये जो जायदाद है हमारे हाथ से जा सकती है। तो ये बातें जब औरंगजेब सुनता है तो ये शासी को समझाने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने काली रमीज के साथ बात की है और काली वो वकील लेकर आएगा, जेली पेपर होंगे और उन जेली पेपरों के ऊपर जो होगा इसी गुड्डी साइन कर देगी और मैं बहुत जल्दी जिस वक्त साइन हो जाएंगे हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, तो उसके बाद मैं गुड्डी को बहुत जल्दी अपने माँ बाप के पास भेज दूंगा। ये सोच है औरंगजेब की और इस तरह की सोच लेकर बैठा हुआ है ये बंदा। कैसे इस मकसद में कामयाब हो सकता है? इस तरह के जो बंदे होते हैं ना उनको मौके पे तो कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उनका जो एंड होता है ना ये बहुत ही दर्दनाक होता है। शाजी भी साथ में सपोर्ट करेगी, शाजी भी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि यार बहुत जल्दी जो मेरा हस्बैंड है मेरी बातें मानना शुरू हो चुका है और ये सारा का सारा जो घर होगा, जितना भी बैंक बैलेंस होगा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि भाई आप लोग किसी और के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो कोई और है जो आपके बारे में भी गलत सोच रहा है। तो यहाँ पर जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना तो नासिर जो होते हैं ना, नासिर चुपचाप खामोशी से बातें सुन लेते हैं। नासिर हमदर्दी करना चाहता है गुड्डी के साथ। इसका मकसद है ये अपनी बहन को खा रहा है ऐसे धोखे में लेकर, लेकिन ये अपनी ही चाहता है कि यार मासूम सी बच्ची है और इस मासूम सी बच्ची के साथ किसी किस्म का कोई धोखा हो, तो इसी वजह से भाग कर जाता है गुड्डी के पास। गुड्डी के पास जाकर बात करता है, गुड्डी को कहता है कि बेचारा जो कुछ भी हो जाए आप अपना सामान पैक करें और यहाँ से निकलती बने, अगर आप इस घर के अंदर रहेंगी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब ये बात गुड्डी सुनती है तो गुड्डी इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है। ये नासिर को कर देगी इनकार, नासिर को कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, चाचू तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। लेकिन जब गुड्डी के सामने अपने चाचू का आईना आएगा कि भाई चाचू ने मुझे थप्पड़ मारा है और मुझे कमरे के अंदर इसने बंद कर दिया है, ये मुझे बाहर तक नहीं आने दे रहा, तो लाजमी तौर पर ये कुछ ना कुछ गेम डाल सकते हैं। तो ये बेचारी कोशिश कर रही थी कि हमजा के साथ रब्ता करे, लेकिन शासी ने मोबाइल भी छीन लिया था, तो इस वजह से मुश्किल में पड़ चुकी। लेकिन इसको परेशान नहीं होना, स्वीटी इसकी हेल्प करेगी और किसी भी तरह से इसे यहाँ से बाहर निकालेगी और कुछ ना कुछ ऐसा जो वो काम करने की कोशिश करेगी कि इन लोगों को इस बात का पता तक नहीं होगा और गुड्डी इस घर से निकल जाएगी। जिस वक्त गुड्डी इस घर से निकलेगी औरंगजेब वाले उठेंगे, देखेंगे गुड्डी घर
घर के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो ये बड़े परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार गुड्डी कहाँ चली गई है। नासिर हेल्प कर सकता है गुड्डी की, इसके पास जाकर ये भी बात कर सकता है, क्योंकि गुड्डी के पास दूसरा ऑप्शन ये भी मौजूद है कि यार ये जो बंदा है ये मेरे साथ मुखलिस है। तो नासिर जाकर जो वो गुड्डी को कह सकता है कि भाई अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको इस घर से निकाल सकता हूँ। तो फिर इस तरह से नासिर भी इसे लेकर जा सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा बहाना बना सकते हैं, कह सकते हैं कि इसे स्कूल के लिए मैं छोड़ने के लिए आऊँगा भी सही और लेने के लिए भी जाऊँगा, तो नासिर वहीं पर इसे छोड़कर आ सकता है। अब देखते हैं कि हमजा क्या करता है, क्योंकि एक हमजा ही है जो इसकी जो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जुगनू वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जुगनू वाले इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमजा के पास पावर है। हमजा गुड्डी का कज़न है, तो ये बात कर सकते हैं अपने घर वालों के सामने कि भाई इस मुश्किल में जो वो मैं गुड्डी को नहीं छोड़ सकता। हमजा और गुड्डी की कॉल पे बात होती है ना, तो हमजा बार बार गुड्डी को मजबूर करने की कोशिश करता है कि भाई आप कोई बड़ा डिसीजन क्यों नहीं ले लेती, आप जो बात करें अपने चाचू के सामने और हमारे घर में आ जाए। आगे से गुड्डी इनकार कर देती और कहती कि नहीं चाचू कुछ भी हो जाए, मैं अपने चाचू को नहीं छोड़ सकती, ऐसा की बात नहीं कर सकती। अगर मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा करना है। गुड्डी खौफज़दा हो जाती है, तो हमजा इसकी बात समझ जाता है कि भाई गुड्डी किस मकसद के लिए बात कर रही है, इसके पीछे असली रीज़न क्या है। तो इसी वजह से हमजा अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करता है, अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। माँ से पूछ सकते कि भाई हाँ क्या हुआ, गुड्डी के साथ आपकी बात हुई है नहीं, आगे से गुड्डी का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या गुड्डी इस घर में आने के लिए तैयार है या नहीं। तो ये बात हमजा सुनता है तो अपनी माँ को जो वो कर देता है इनकार। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी उन लोगों ने गुड्डी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दी है, गुड्डी इतनी दब चुकी है कि वो किसी किस्म का कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही, उसे समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, खौफज़दा हो चुकी है, बेचारी बच्ची है। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो ये हमसे को जवाब देगी और कहेगी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुड्डी की जब तक हमारे साथ सपोर्ट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर गुड्डी इशरत वालों को ये कहती है कि भाई मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहती, आप लोगों के पास आने के लिए मैं तैयार हूँ, तो फिर तो इशरत वाले किसी किस्म का कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब ये जब जाते हैं और जाकर गुड्डी के साथ बात करते हैं, सबके सामने कहते हैं गुड्डी को भाई आप हमारे पास आ जाए, जो आने के लिए तैयार हो जाए, तो आगे से जो गुड्डी होती है ये कर देती है इनकार, कहती कि नहीं मैं आप लोगों के पास नहीं आ सकती, मैं अपने चाचू के घर में बहुत खुश हूँ। तो इसी वजह से ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन हमजा अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो गुड्डी के ऊपर जुल्म होने थे वो तो हो चुके हैं, अब मैं जाऊँगा और गुड्डी को लेकर आऊँगा। तो क्या कर सकते हैं हमजा जाएगा और जाकर बात करेगा गुड्डी के पास और गुड्डी को मजबूर करेगा, तो गुड्डी इसके साथ आने के लिए तैयार तो हो जाएगी। लेकिन औरंगज़ेब की दलदल से हमजा कैसे निकलेगा, क्योंकि औरंगज़ेब जो है ना इसे मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और इसने जो अपना माइंड जो है ना ये बना लिया है कि भाई मैंने हर सूरत में गुड्डी से जायदाद छीननी है और गुड्डी को दबा कर रखना है। जब जायदाद मेरे कंट्रोल में आएगी तो उसके बाद फिर मैं गुड्डी को मार दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता है ना तो जो ऑडियंस होगी इसे नफरत करना शुरू कर देगी। अब इस ख़ानदान को समझो कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इस ख़ानदान के अंदर कोई भी बंदा गुड्डी के साथ मुखलिस होता तो फिर तो हालात नॉर्मल हो जाते, लेकिन कोई भी बंदा इस गुड्डी के साथ बेचारी के साथ मुखलिस नहीं है। जो औरंगज़ेब को देखा जाए, औरंगज़ेब के बच्चों को देखा जाए, शाजी को देखा जाए, तो सारे के सारे नफरत करते हैं और हर एक का अपना मकसद है। इन्होंने गुड्डी को नुकरानी बना कर रखा हुआ था और उसके बाद अब ये जायदाद के ऊपर भी अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुड्डी इस घर की मालकन होती, आज इस घर के अंदर वो नुकरानी बनकर बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने चाचू की वजह से। और अभी तक तो गुड्डी को इस बात का भी नहीं पता कि भाई मेरे चाचू ने मेरे ही वालिदैन को मारा था। जब इस बात का पता चलेगा तो सोचो कि फिर क्या होने वाला है औरंगज़ेब के साथ। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी हमसे सोच कर बैठा हुआ है, जो कुछ भी वो करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इस मकसद में वो कामयाब होगा। अगर ये जाता है और जाकर बात करता है गुड्डी के सामने, गुड्डी को कहता है कि आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या गुड्डी इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। और जो औरंगज़ेब सोच कर बैठा हुआ है कि मैं जायदाद हासिल कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं गुड्डी को मार दूंगा, तो क्या औरंगज़ेब इस मकसद में कामयाब हो सकता है। आप लोग लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।